हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के बारे में कि एंड्रॉइड जो है वो कैसे बिल्ड हो रखा है। जो एंड्रॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस पर्टिकुलर टाइप में फॉलो किया जाता है। यानी कि एंड्रॉइड का जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक स्ट्रक्चर के, जिसमें पर्टिकुलर जो आपका एंड्रॉइड ओएस है वो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट से सराउंडेड रहता है। वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं, वो सारे जो आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं, वो इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं, जिससे कि एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाए कि एंड्रॉइड का जो ओएस का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है। ठीक है, ये जो चीज़ है वो आपके डेवलपिंग फील्ड से कहीं कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि ये जो चीज़ है वो मैं आपको एंड्रॉइड का जो कोर स्ट्रक्चर है वो बताना चाह रहा हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर चीज़ें होती क्या है। ओएस के अलावा भी क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर स्मार्टफ़ोन के अंदर या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, जिससे एक प्रोसेस का फ्लो बनता है कि कैसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐप के थ्रू पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए ओएस के पास आता है, देन ओएस कैसे उसको हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करवा के दिखाता है। तो हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन डेफिनेशन है वो तो समझ ली, लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिसके अंदर ओएस सेटअप होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है वो सीखना ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम वही सारा जो आर्किटेक्चर है एंड्रॉइड का वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा यहाँ पे। तो ये आपके सामने एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स हैं। इनको हम लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कुछ 4 लेयर्स आपको दिख रही है, इनमें आपका जो आर्किटेक्चर है वो डिफाइन रहता है एंड्रॉइड का। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद में होता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसके बाद में जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है लाइब्रेरी कंपोनेंट और एक होता है आपका एंड्रॉइड रन टाइम, जिसमें डाल्विक वर्चुअल मशीन यूज़ में आती है। यानी कि जो हम जावा के अंदर यूज़ करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, वैसा ही एंड्रॉइड के अंदर यूज़ आता है। सेम टू सेम जो प्रोसेस जावा वर्चुअल मशीन करती है यानी जेवीएम करता है, वैसा ही सेम काम आपका एंड्रॉइड के अंदर कौन करता है? डीवीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन। देन उसके बाद में आपका फाइनल लेयर आती है जो कहलाती है, जो सबसे रूट लेयर होती है, जो सबसे हार्डवेयर के, जैसे कि ये लेयर जो है वो यहाँ पे यूज़र है, तो ये लेयर सबसे ऊपर, देन उसके नीचे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसके नीचे होती है आपकी लाइब्रेरीज़ और एंड्रॉइड रन टाइम, और सबसे नीचे वाली जो लेयर जो हार्डवेयर से कनेक्ट करती है, वो आपकी कौन-सी लेयर होती है? लाइनक्स कर्नेल की लेयर, जिसको हम ओएस लेयर भी कहते हैं, रूट लेयर भी कहते हैं। ठीक है? इन सारे लेयर्स को या इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आर्किटेक्चर के एक-एक करके हम समझते हैं कि इन सारे लेयर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें कंसिस्ट रहती है। ये जो लेयर है वो कलेक्टिवली किन कंपोज़िशन पे बेस्ड है, यानी कि किन कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहला लाइनक्स कर्नेल को देख लेते हैं। तो जो आपका लाइनक्स कर्नेल होता है, वो कौन-सा होता है? ओएस लेयर होता है या फिर हम कह सकते हैं इसको रूट लेयर, ठीक है? लाइनक्स कर्नेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम ओएस यूज़ कर रहे हैं वो कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? लाइनक्स बेस्ड ओएस। तो एंड्रॉइड जो ओएस है वो किस पे बेस्ड है? लाइनक्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए जो लाइनक्स वाला जो ओएस है उसके अंदर जो लेयर्स रहती है वही सेम लेयर यहाँ पे यूज़ आती है, जिस लेयर का नाम है रूट लेयर, भी हम कहते हैं लाइनक्स कर्नेल। ठीक है? इसको हम रूट लेयर भी कहते हैं, सुपर लेयर भी कहते हैं, और ये सबसे पहली लेयर होती है जो इंटरैक्ट करती है ड्राइवर्स के साथ में या हार्डवेयर के साथ में या प्रोसेसर्स के साथ में या मेमोरी के साथ में। तो जितने भी मैंने आपको ओएस के रूल्स बताए थे ओएस वाली क्लास के अंदर, वो सारा मैनेजमेंट कौन सी लेयर करती है? ये वाली जो लेयर है वो करती है। इट इज लाइक द हार्ट ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो हार्ट है वो कौन सा होता है? लाइनक्स कर्नेल होता है। तो ये वाली जो लेयर है ये हार्ट का काम करती है आपके ओएस के अंदर। ठीक है? ये सबसे बॉटम में प्रेजेंट रहती है एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के अंदर। यही सारी चीजें हमने देखी है। इट कंटेन्स द एसेंशियल हार्डवेयर ड्राइवर्स लाइक डिस्प्ले, ऑडियो, कैमरा, ब्लूटूथ। जितने भी हार्डवेयर ड्राइवर्स हैं, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे कौन मैनेज करती है? ये लेयर मैनेज करती है। जितनी भी प्रोसेस है उनको मैनेज कौन करती है? ये लेयर मैनेज करती है। जितनी भी मेमोरी एलोकेशंस है उनको कौन मैनेज करती है? ये लेयर मैनेज करती है। ठीक है? एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटीज सच एज़ पावर मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये चीज़ मैंने आपको भी बताई। पावर मैनेजमेंट भी यही करता है। तो आपके अपने फ़ोन के अंदर जैसे आपको बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो वो भी कौन देख रहा है? वो चीज़ बैटरी को भी कौन ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कौन-सी लेयर है? ये वाली लेयर है, और ये लेयर किसके थ्रू कर रही है? पावर मैनेजमेंट के थ्रू। देन इट प्रोवाइड्स अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन डिवाइस हार्डवेयर एंड द अपर लेयर्स ऑफ एंड्रॉइड स्ट्रक्चर। जो भी एंड्रॉइड की अपर लेयर्स होती है उनके बीच में, और जो आपका हार्डवेयर है उनके बीच में एक लेयर होती है, जो यहाँ से काम लेके इस पर्टिकुलर हार्डवेयर तक पहुँचाती है। तो ये एक तरह से क्या हो गया? इंटरफेस भी काम करता है, जो कि मैंने इनिशियली भी आपको बताया था, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में एक इंटरफेस के जैसा काम करता है। इनपुट्स लेता है और हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाता है। अब इस पर्टिकुलर रूट लेयर के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर होती है? लाइब्रेरी की लेयर। और ये लेयर 2 कंपोजिशन में होती है, यानी कि एक होती है लाइब्रेरी की लेयर और एक होती है एंड्रॉइड रन टाइम, जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, जिसके थ्रू आप रन करवाते हो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो। वो किसके थ्रू करवा पाते हो? डीवीएम के थ्रू। तो वो होता है आपका डाल्विक वर्चुअल मशीन। तो पहला जो कंपोनेंट्स है वो आपकी लाइब्रेरीज़ हो जाती है। तो लाइब्रेरीज़ में आप देख सकते हो ग्राफिक्स हो गया, मीडिया लाइब्रेरीज़ हो गई, एसक्यूएलाइट हो गया। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज़ जो है रन टाइम में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड रहती है, वो सारी लाइब्रेरीज़ का कंपोज़िशन इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में होता है। अबाउट द लाइनक्स कर्नेल देयर आर नेटिव लाइब्रेरीज़ सच एज़ एसक्यूएलाइट, वेबकिट, ओपनजीएल,
SSL एक्सेट्रा। देखो आपका जो SQLite है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज आता है, यानी कि आपकी ऐप डेटा स्टोर करती है, डेटा को मैनेज करती है, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की जाती है? SQLite यूज की जाती है। देन हम बात करते हैं वेबकिट की, तो वेब सर्विसेज अगर आपको कोई भी यूज करनी है अपने ऐप के अंदर, या आपकी जो ऐप वेब सर्विसेज को यूज करती है वो किन पर्टिकुलर लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है? वेबकिट के ऊपर। देन ओपनजीएल, यानी कि जो भी आप स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करते हो, कोई भी चीज आप ड्रॉ करते हो, तो उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है? ओपनजीएल के ऊपर। देन एसएसएल, जो भी आपकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जितनी भी फंक्शनलिटीज है, उसकी डिपेंडेंसी किन लाइब्रेरीज के ऊपर है? एसएसएल लाइब्रेरीज के ऊपर। देन वही चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं एसक्यूएलाइट, देन वेबकिट। आप देख सकते हैं एसक्यूएलाइट किसके लिए? वेरियस क्लासेस यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। इट इज अ वेब ब्राउजर इंजन यूज्ड टू डिस्प्ले इंटरनेट कंटेंट। देन एसएसएल हो गया, इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सिक्योरिटी, तो जो भी सिक्योरिटी रिगार्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। देन आता है आपका ओपनजीएल, इट इज अ जावा इंटरफेस टू ओपनजीएलईएस 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग एपीआई। अब ये जो चीज़ है, ये आपकी जो भी ग्राफिक्स रिक्वायर्ड होते हैं 3D ग्राफिक्स या 2D ग्राफिक्स, वो आपको किन से मिलते हैं? इस ओपनजीएल लाइब्रेरी से मिलते हैं, क्योंकि एक जावा का इंटरफेस है ओपनजीएलएस के लिए। तो ओपनजीएलएस जहाँ पे भी यूज आ रहा है, यानी ग्राफिक मतलब क्या हो गया? आप कोई भी रन टाइम में कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो, यूआई पे कुछ भी चीज आपको दिख रही है, विजिबल हो रही है, तो वो पिक्सल के ऊपर चीजें ड्रॉ हो रही है। तो ड्रॉ के थ्रू जैसे आप ड्रैग करते हो, कोई भी चीज ड्रैग कर रहे हो, तो वहां पे भी एक इमेज ड्रॉ हो रही है रन टाइम में। तो वो सारी चीजें कैसे ड्रॉ हो रही है रन टाइम पे? ओपनजीएलएस के थ्रू। तो ओपनजीएलएस का एक इंटरफेस है आपकी ओपनजीएल लाइब्रेरीज के लिए। तो उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज के डिपेंडेंसीज कहाँ होती है? ओपनजीएल की लाइब्रेरी के ऊपर, जो आपको इस कंपोनेंट में मिल जाती है। देन हम बात करते हैं जो आपकी सेकंड लेयर होती है, वो होती है आपकी एंड्रॉइड रन टाइम। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो हमने टर्म है, ये हमने जावा में भी सीखी थी। जावा रन टाइम जहाँ यूज आता है जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, बट एंड्रॉइड के अंदर यूज में आती है डाल्विक वर्चुअल मशीन, जिसको हम कहते हैं डीवीएम, जो सेम काम करती है जैसा जावा के अंदर जेवीएम करती है, वैसा ही एंड्रॉइड के अंदर डीवीएम करती है। So it is the third section which is also present on the second layer from the bottom of the Android architecture. ठीक है। देन एंड्रॉइड रन टाइम प्रोवाइड्स कोर लाइब्रेरीज। कोर लाइब्रेरीज जो होती है, जैसे जो हमने लाइब्रेरीज देखी, वो एडिशनल लाइब्रेरीज है। कोर लाइब्रेरीज भी होती है जो कोर फंक्शनलिटीज के लिए यूज में आती है। तो वो लाइब्रेरीज प्लस डाल्विक वर्चुअल मशीन, यानी कि डीवीएम का कंपोजिशन जो होता है, वो आपका एंड्रॉइड रन टाइम कंपोनेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड लेयर है अगर हम टॉप से देखें तो। लेकिन जो आपकी रूट लेयर है उससे सेकंड लेयर है, यानी कि जो लाइनेक्स कर्नल वाली जो लेयर है उसके जस्ट नेक्स्ट लेयर ये होती है। तो हमने ये समझा कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो दो चीजों से मिलता है, एक तो कोर लाइब्रेरीज और एक होता है इसमें डीवीएम, यानी कि डाल्विक वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या करती है? अगर आपको जावा वाली क्लास याद है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन क्या करती है, जावा सी को यूज करते हुए आपका जो आपने कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है जावा के अंदर, उसको कंपाइल करती है जावा सी की हेल्प से, और बाइट कोड में जनरेट करती है, और सेव किस में करती है? डॉट क्लास के अंदर। देन जेआरई की हेल्प से उस पर्टिकुलर बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाती है रन टाइम एनवायरनमेंट में। और जैसे ही आप उस चीज को एग्जीक्यूट करोगे, दैट मींस आप क्या कर रहे हो? उस चीज को रन करवा रहे हो। तो जैसे ही वो चीज एग्जीक्यूट होगी तो वो रन हो जाएगा, और जो भी आपको आउटपुट दिखाना है वो आउटपुट शो हो जाएगा। तो वही सेम काम यहाँ पे भी एंड्रॉइड के अंदर भी हुआ, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर भी आप कुछ कोड लिख रहे हो, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, तो वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट किए जाएंगे, देन उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो वो सारा काम कौन हैंडल करता है? यहाँ पे डीवीएम करता है, यानी कि डाल्विक वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कोर लाइब्रेरीज अनेबल एंड्रॉइड डेवलपर्स टू राइट एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूजिंग स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी मतलब जो कोर ऑपरेशंस हैं या कोर फीचर्स हैं, अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कोर लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड रहती है। और मैं जब कोड कर रहा हूँ तो जावा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो उसका कोर पार्ट है, तो वो पर्टिकुलर फीचर्स को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? इन लाइब्रेरीज के थ्रू। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमने कोड जावा में लिखा है उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये जो जावा लाइब्रेरीज है, यानी कि जो कोर लाइब्रेरीज है, वो यूज में आती है। देन डीवीएम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड ओएस। जो हमने सीखा डीवीएम का रोल क्या होता है, इट इज सेम एज लाइक जावा वर्चुअल मशीन इन जावा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डीवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन। वहां पे जावा एप्लीकेशन या जावा प्रोग्राम्स को आपको रन करने के लिए किसकी हेल्प होती है? जेवीएम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपको डीवीएम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी एंड प्रोवाइड्स वेरी फास्ट परफॉर्मेंस। तो इसीलिए भी इसको यूज किया जाता है, इसलिए हम जावा को यूज नहीं करते हैं, डेल्विक को यूज करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो डीवीएम को इसलिए यूज किया जाता है जावा जेवीएम के अबाव, क्योंकि ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है और बहुत ही फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है जेवीएम से। अब इसके बाद में आती है आपकी जावा फ्रेमवर्क लेयर, यानी कि ये सेकंड लेयर होती है, टॉप से और बॉटम से थर्ड लेयर। तो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करती है, तो एप्लीकेशन को जो रन टाइम में लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपोनेंट्स पर्टिकुलर कहाँ मिलते हैं? इस लेयर में मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स, विंडो मैनेजर, एक्टिविटी मैनेजर, पैकेज मैनेजर, टेलीफोनी, ब्लूटूथ, नोटिफिकेशन,
वाईफाई, व्यूज, रिसोर्स मैनेजर, ये सारी जो चीजें होती है वो एक ऐप के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते, आपकी ऐप एक्सेस करती है। तो वो ऐप एक्सेस कहाँ करती है? इस लेयर के थ्रू एक्सेस करती है। तो इस लेयर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इट इज फोर्थ सेक्शन एंड द थर्ड लेयर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द नेटिव लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉइड रन टाइम। तो इससे ऊपर होती है। अब इसको फ्लो जब आपको मैं बताऊंगा तो फ्लो वहां से आएगा, यानी कि एप्लीकेशन से हम आएंगे एप्लीकेशन लेयर में, देन एप्लीकेशन लेयर से आएंगे हम लाइब्रेरी के अंदर, देन लाइब्रेरी से जाएगा वो रन टाइम के अंदर, देन रन टाइम कहाँ जाएगा? रन टाइम जैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा तो लाइनेक्स कर्नल के पास जाएगा, क्योंकि लाइनेक्स कर्नल के पास ये सारी चीजें हैं जो क्या करवा रही है? इस पर्टिकुलर जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करवाएगी हार्डवेयर के थ्रू। तो ये एक प्रोसेस रहता है इस आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो जो प्रोसेस का फ्लो है वो टॉप से चलेगा। मैं बॉटम से इसलिए आया क्योंकि इनिशियली जो सारी चीजें फंक्शन करती है वो इस बॉटम से ही चलती है, बॉटम से ही अप होती है, लेकिन जब हमारी ऐप का फ्लो आता है वो टॉप से आता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स वेरियस एपीआईज लाइक एक्टिविटी मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर। तो जो भी आपकी ऐप को रन टाइम में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने कॉल किया कि मेरे को इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है, तो आपने उसके लिए कोड तो लिख दिया, लेकिन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए आपको एक्टिविटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपकी ऐप किसको कॉल करेगी? इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को कॉल करेगी, यानी कि उसके लिए ये लेयर जो है वो कॉल की जाएगी। दिस एपीआईज आर यूज्ड बाय एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपर्स। तो जो हम डेवलप करते हैं कोड जो हम लिखेंगे, तो हमको रन टाइम में अगर कोई भी रिसोर्स को यूज करना है एंड्रॉइड फोन के, तो हम इन लेयर का कोड लिखेंगे और जो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, हम इन लेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, वो कोड लिख रहे हैं जिससे कि हम उस लेयर को कॉल कर सके, मतलब उस लेयर के कंपोनेंट को यूज कर सके। तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारी ऐप जो है वो किसको कॉल करेगी? इस लेयर को कॉल करेगी, और इस लेयर के अंदर जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल कर दिया जाएगा उस रन टाइम पे जब वो एग्जीक्यूशन में है। उसके बाद में आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल में एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होती है, ये आपकी फ्रंट लेयर होती है जो यूजर को दिखती है, ये वो वाली लेयर है जहाँ पे आपकी सारी एप्स होती है। अब जहाँ एग्जीक्यूट होती है वो ये लेयर होती है, इनके बीच में आपको एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क मिलेगा और एक मिलेगा आपको लाइब्रेरीज और रन टाइम वाली लेयर, और उसके बाद में आपकी होती है कर्नल लेयर, और उसके बाद में यहाँ पे हार्डवेयर होते हैं। तो ये जो यूजर यहाँ पे क्लिक करता है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हार्डवेयर तक जाती है और आउटपुट जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है वो 3 कंपोनेंट्स में होती है। एक होता है आपका नेटिव ऐप्स जो आपके फोन के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि जैसे आप एक नया फोन परचेज करते हैं तो उसमें जो एप्लीकेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, जिन ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि जिनको आप केवल डिसेबल कर सकते हैं, वो सारी ऐप्स किसमें आती है? नेटिव ऐप्स के अंदर। देन थर्ड पार्टी ऐप्स, यानी कि वो ऐप्स जो किसी और डेवलपर ने बना रखी है और प्ले स्टोर पे लाइव कर रखी है या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे लाइव कर रखी है, उनको वहां से जब आप डाउनलोड करते हो तो वो कहलाती है आपकी थर्ड पार्टी ऐप्स, ठीक है, जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड देन थर्ड कंपोनेंट होता है डेवलपर ऐप, यानी कि मैं एज अ यूजर इतनी ऐप्स को तो चला ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने जो ऐप डेवलप करी है वो यूएसबी डिबगिंग के साथ मैं अपने ही फोन के अंदर डेवलप करके उसको रन करता हूँ, तो वो ऐप्स कहलाती है आपकी डेवलपर ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय डेवलपर्स लाइक गेम्स, कॉन्टैक्ट, ब्राउजर, जितनी भी सारी एप्लीकेशंस है वो सारी की सारी इस लेयर में एग्जिस्ट करती है, यानी कि दे आर इंस्टॉल्ड ऑन दिस लेयर, ठीक है। और वो लेयर के अंदर जो 3 टाइप की एप्स होती है वो हमने डिस्कस करी, नेटिव, थर्ड पार्टी एंड डेवलपर एप्स। तो ये होता है हमारा एंड्रॉइड आर्किटेक्चर, यानी कि जो फ्लो ऑफ एंड्रॉइड कंपोनेंट्स बैकग्राउंड के अंदर जो वर्क करते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।